हुकूमत पाकिस्तान तीफी बट को लाहौर ले आए, मैं मान जाऊँ। अगर तीफी बट पाकिस्तान आ गया ना, आपने मुझसे 25,000 रुपये इनाम लेने। चला मेरे पास आई है कि उनको रिहा करके घर भेज दिया गया है। रात वो हॉस्पिटल रहे हैं, अभी वो घर जाकर सो गए हैं। अमीर बलाज को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता। तीफी बट को अदालत सजा देती है कि इसको सजाए मौत होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ फांसी पे लटका दे। सीसीडी आप क्या समझते हैं किस वक्त जो उसके काम है वो ठीक कर रही है? सीसीडी काम कर रही है। टर्की को क्या समझते हैं कि रिहाई को अनकरीब मिलने वाली है? रजब भट्ट जो है वो कितने साल तक वो पाकिस्तान नहीं आए? यार महीने डेढ़ में पाकिस्तान होगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, दिस इज़ मियां अरसलान एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। नाज़रीन, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक खबर गर्दिश करती है कि लाहौर के एक बड़े घराने के चश्मो चिराग तीफी बट को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक ये खबर किसी भी न्यूज़ चैनल या किसी भी वेबसाइट पर ऑन एयर नहीं होती, बल्कि सबसे पहले बताई जाती है चौधरी शाहिद साहब की जानिब से। आज तो हम चौधरी शाहिद साहब की ज़िंदगी के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और इस वक्त जो सर्कमस्टांसिस पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं इसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और तीफी बट और उसके साथ साथ अमीर बलाज का कत्ल और इस दुश्मनी की जो बुनियाद है वो कहां से हुई और इसमें क्या कहानी है, अंदरूनी कहानी क्या है, और उसके साथ साथ बाकी इन्फ्लुएंसर, टिकटॉकर और यूट्यूबर्स के बारे में इनका क्या कहना है और इनका अपना तारुफ क्या है, ये सब कुछ आज शाहिद चौधरी साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर थैंक्स फॉर योर द प्रीशियस टाइम। तो मैं बात करना चाहूँगा कि आपकी ख़बर जो है वो बड़ी मुसद्दक़ा ज़राए से मिलती है। ख़बर आपको कहाँ से मिलती है? आपका इंट्रोडक्शन क्या है? आप क्या कोई जर्नलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप हैं क्या कोई आप जो कि या फिर क्राइम की दुनिया की ख़बरें निकालने वाले बेताज बादशाह हैं, आप हैं क्या? मुझे अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाइएगा। मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या, स्टार्ट में यहाँ से करूँगा। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि आपके पास ये खबरें कहाँ से आ जाती हैं। मैं ये चीज़ जो है ना आपके चैनल के तौर से पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करूंगा कि क्राइम की खबर के ऊपर तो मैं बहस नहीं करूंगा। क्राइम रिपोर्टर अगर मैं सोया हूँ, रात को मैं सो के रेस्ट कर रहा हूँ, तो अगर कोई खबर हो जाती है, कोई मर्डर हो जाता है, उसको आप ब्रेक कर देते हैं, देन ये तो कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। अंडरवर्ल्ड की खबर के ऊपर अगर आप यूँ कहें ना कि आप मेरे से आगे चले जाएंगे, तो आप मुझे एक दफा आगे जाकर दिखाइएगा। ये आपका चैलेंज है पूरे पाकिस्तान में नहीं, तमाम रिपोर्टर एसोसिएशन सबको। पाकिस्तान का देखें, लाहौर का खास करके मैं कहूँगा, लेकिन पाकिस्तान का नाम इसलिए ले लूंगा कि लाहौर में क्राइम बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। लाहौर की क्राइम की कोई खबर लाहौर से रिलेटेड वो जो है ना अंडरवर्ल्ड की खबर में से नहीं छुप सकती। और अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले इसकी वजह क्या है? कोई वजह तो इसकी होगी ना। बिल्कुल। इसकी वजह यह है, पहली बात तो मैं लोगों को ये क्या करूँगा, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैंने लोगों का एतमाद बहाल कर दिया। तो लोग अगर आप जर्नलिस्ट भी बन जाएं तो इसमें क्या है? सुन लेना, मेरी आधी फैमिली वकला की है। अच्छा। एक टाइम था वकला को लोग चाय पिलाते थे, बिस्किट खिलाते थे, इनकी सेवा करते थे। बिल्कुल। अभी आप कहें मैं वकील हूँ, आपको मकान को नहीं किराए पे देता। आप कहें मैं वकील हूँ, आपको जो है ना गाड़ी भी बैंक वाले देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। वजह यह है कि मोराल नीचे आ गया हुआ है। ये कोई बंदा नीचे आके ना, कोई अहले अक्ल ये बंदा लिखे नीचे को मैं गलत कह रहा हूँ, मेरा नाम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इसी तरह सहाफियों ने अपना मोराल जो है ना वो बरकरार नहीं रखा, ये डाउन ले गए। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने जो हरकतें बाहर मुहरकात किया ना, लोगों ने देख ली हैं। इसलिए सबसे पहले मैं लोगों को ये क्लियर करता हूँ, मैं सहाफी और जर्नलिस्ट नहीं हूँ। ओके सर, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि खबर जो होती है ना, ये मेरे पास कहाँ से आती है? आपने ये सवाल किया है। खबर जो है ना मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ जगह पे होते हैं ना। फैसलाबाद में हो गया, वो फैसलाबाद के लोग हैं, तो कुछ ज़राए एक तो हो नहीं सकते कि आप ये मैंने अपना असिस्टेंट रखा हुआ जहाँ खबरें ले आता है। ये वो ऑडियंस है जो मेरे प्रोग्राम्स को देखती है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि अगर मेरा प्रोग्राम एक घर में देखा जाए, उसमें एक रिपोर्टर मौजूद है, तो कैसे खबर मुझसे बचेगी? क्या बात है। ये चीज़ है। मैंने अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, अल्लाह का शुक्र है, मैं इसको बढ़ाने में ना, लोगों के ऊपर अपना एतमाद ज़रब लगाने में मैं कामयाब हो गया। ठीक है। लोगों को इस चीज़ का यकीन है कि ये वो बंदा है, हम इसको बात बताएंगे ना, ये बड़े अच्छे तरीके से पब्लिक को प्रेजेंट कर रहे हो, और यही मेरी कामयाबी। अच्छा, आपने अंडरवर्ल्ड की दुनिया में कब कदम रखा है? मेरा कदम यूँ समझ लें कि मैं ये तो नहीं कहता बाई बर्थ में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में था। मेरे साथ जो जिंदगी के अंदर हुआ है ना, वो सारा ही अंडरवर्ल्ड था। अच्छा। जिसने मुझे जो है ना, हमारे यानी 4 मर्डर हुए हैं, 2 को ना मैंने कभी डिस्कस किया, ना मैं इस पॉडकास्ट में। आपके अपने मर्डर हुए हुए? हमारे खानदान के मर्डर, ठीक है। खूनी रिश्तों के 4 मर्डर हुए हैं। मैं 2 का जिक्र करता होता हूँ। ठीक है। 2 का मैं इसलिए नहीं करता हूँ, मैं मुनासिब नहीं समझता। ओके। अब मेरे ऊपर पाबंदी नहीं, एक सवाल का जवाब मैंने नहीं देना, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। 4 मर्डर, 4 जनाजे मैंने उठाए हुए हैं, और वो सारे अंडरवर्ल्ड की वजह से उठाए हुए थे। जब मैंने देखा ना कि ये अंडरवर्ल्ड कितना पावरफुल है, मैंने कहा इसको चेक तो करो। बिल्कुल ऐसे अंडरवर्ल्ड को उठा के देखो, इसको सूंघ के देखो, इसको पी के देखो, इसको चेक करके देखो, चख के देखो, इसकी छाती का साइज लो, इसके पाँव का साइज लो,
फिर मैं जब ये चीज़ें कुरेदने के लिए गया ना, फिर मुझे अंडरवर्ल्ड के अंदर एंटर होना पड़ा। ठीक है। जब मैं एंटर हुआ, मेरी एज उस वक्त 16 साल थी, क्योंकि भाई कत्ल हो गया हुआ था। 16 साल की उम्र में मैं मुद्दई बना हूं। और मुझे मुद्दई का नहीं पता था कि मुद्दई क्या होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे थाने में SHO ने कहा कि ये लड़का बदोबदी FIR के ऊपर साइन करवाए गए। मेरे भाई जज थे, चौधरी नबी अहमद उनका नाम था, भाई के साथ। उन्होंने कहा ये जब मुद्दई इसको बना दें। तो मैं मुद्दई बन के बाहर आ गया। मैंने गेट के संतरी को पूछा मुद्दई क्या होता है? कहता पुत्र जब पर्चा कराता है। तो आज कानून का जो है ना, लोग मुझे कहते हैं कि चौधरी साहब के पास बड़ा नॉलेज है। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग आपके पास अपने मसाइल भी लेकर आते हैं यार, मसाइल ये हर बंदे के पास जाते हैं, मेरे पास स्पेशल नहीं आते। ठीक है। जो बंदा भी जराइम में, जो बंदा भी दुश्मनी में, जो बंदा डेरेदारी में होता है ना, लोग उसके पास जाते हैं। मेरे पास आना कोई रवायत नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ये जिधर भी लोग और हवा अगर जो जहान होता है ना, लोग उधर मुंह कर लेते हैं। ठीक है। अब बात ये होती है कि मेरे जराए जो है ना, इतने मुतबर और इतने ज़बरदस्त है ना, क्योंकि उनमें फाइनेंशियली जो है करप्शन का कोई अंदेशा नहीं, पैसे तो लेता नहीं है। खबर उधर काम होता है 2 सेकंड बाद। अब ये तीफी भट्ट साहब जो पकड़े गए जी बिल्कुल, खबर मैंने ब्रेक की। मैंने टाइम बताया कि 1:33 हुए हैं, खबर मैंने ब्रेक कर दी, वो पकड़े गए हैं। ठीक है। और आपके चैनल के तौसर से एक और बात बता दूं। पहली बात की अभी मैं बताने लगा, मैं अपने चैनल पे भी बताई। जी जी जी। तीफी भट्ट साहब को कोई भी पाकिस्तान नहीं ला सकता। नहीं ला सकता, ये आप चैलेंज कर रहे हैं? यार चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, फिर कैसे, क्या मतलब? अपनी राय दे रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चैलेंज तो वो होता है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मतलब कि ओके ओके, आप अपनी जो राय तजर्बा शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास यहाँ पे ऑथेंटिसिटी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो मैं आपको प्रूव कर। बिल्कुल सर, ऐसे अब मेरा तजर्बा और तजिया लेने हैं। ठीक है सर। मेरी साइंस ये कहती है कि तीफी भट्ट को पाकिस्तान में कोई भी नहीं ला, इवन की हुकूमत भी नहीं ला सकती। अच्छा, अब इसमें वजह क्या है? वजह बिल्कुल, पर्पस क्या है इसमें? जो है ना, टैक्टिस है। ठीक है। जिस तरह आप बेल जो है ना, एक बंदा उसकी 302 की बेल लगी हो ना, तो वो 15 या 10 तारीखें नहीं निकाल सकता, जज साहब बेल कैंसिल कर देते हैं। लेकिन अगर वो जो अक्यूज है ना, थोड़ा पुराना करता, समझता सारे मामला को, तो बेल को 3 महीने तक भी वो चला देता है। ठीक है। तो ये टेक्निकल टैक्टिस की बिना पे आप चला सकते हैं, ये ताकत की बिना पे नहीं आप चला सकते। ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान तीफी भट्ट को लाहौर ले आए, मैं मान जाऊंगा। कितनी बड़ी बात आपको बता दी, बड़ी बात है, आपका बहुत बड़ा एनालिसिस है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल एनालिसिस है, और इसमें प्रेडिक्शंस भी होती हैं, एनालिसिस भी होती हैं। वो इसमें जो है ना, वजह सिर्फ ये है कि वो बंदा सारे मामला को समझता है। और दुबई में जो है ना, सुनने में आया है, ये आपके चैनल के तो ये बात जो कहने लगा, जी जी, वो तो चैलेंज हो गया ना, वो तो मैंने कह दिया, अपने जो मेरे मुंह में आया मैंने कह दिया। जी ठीक है, कि हुकूमत उनको नहीं ला सकती। ओके। अब जो बात है ना लाने वाली, वहां पे 6.5 करोड़ रुपए का क्लेम हो गया उनके ऊपर। अच्छा। वो लोगों ने कहा कि हमने 1,60 लाख दरम, किसी ने कह दिया मैंने 1,05 लाख दरम, किसी ने कह दिया मेरा 1 करोड़ दरम, लोगों ने दरखास्तें दे दी हैं। तो वहाँ अबू धाबी की पॉलिसी है, जब तक आप पैसे नहीं ना देंगे, ट्रैवल आप नहीं कर सकते, बैरून मुल्क आप नहीं जा सकते। इसलिए अभी तक की एक ना गैर मुसद्दका इतला मेरे पास आई है कि उनको रिहा करके घर भेज दिया गया है। रात वो हॉस्पिटल रहे हैं, अभी वो घर जाकर सो गए हैं। मतलब कि गैर मुसद्दका ज़राए से ये इतलात मौसूल हुई हैं कि वो रिहा हो चुके हैं। और मजे की बात सुने, मेरी गैर मुसद्दका भी मुसद्दका है। ये कैसी बात है? क्या बात है ये बात? फिर ये है ना, फिर कहमें तो नहीं आप आ गए। बिल्कुल, आपने अगर 15-20 मिनट नीचे वेट किया है, मैंने काफी देर किया, मैं तो अपनी ऑडियंस को बताऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी हुई है कि आप बिल्कुल ऐसे, लेकिन मेरी मजबूरी बिल्कुल ऐसे ही वो। तो आप ये देखें कितनी बड़ी खबर आपके चैनल में मैंने ब्रेक कर दी है। बिल्कुल, आप इसके ऊपर थंबनेल लिख के लगा दीजिएगा कि हुकूमत तीफी भट्ट को पाकिस्तान नहीं ला सकती, लिख लीजिए। क्या बात है, जिम्मेदार मैं इस बात। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, पता क्या होता है, देखें यहाँ पे ना हुकूमतों को अदारों में चैलेंज नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं तो ये बात अगर देखें, ये तीफी भट्ट के हक में कर रहा हूँ, उसके खिलाफ कर रहा हूँ, आप बात उसके खिलाफ कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अपनी जो मैंने राय है वो आपको दे दी है, राय दे दी। बिल्कुल ठीक है। तीफी भट्ट, टीपू ट्रक्का वाला, ये इन सब की ये दुश्मनी का आगाज कहाँ से हुआ? मैं बताता हूँ। इनके ना जो है, जिनका ये गोगी भट्ट वगैरह के साथ दुश्मनी है ना, उस घराने ने जो है ना अपनी साख्त को बरकरार नहीं रखा। ठीक है। उस घराने ने जो है ना बंदे बड़े बदले हैं, और बंदों को उन्होंने दबा के नौकर करके रखने की कोशिश की है। इस माशरे के अंदर अगर आपका कोई दरवाज़ा खोलने वाला है ना, तो आपका किचन में हांडी पकाने वाला है, आपको उसको सेल्फ रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही सर। आप उसको कहें भाई जी क्या हाल है। मेरे यहाँ पे बॉयज़ काम करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के आपको कह रहा हूँ, मैं उनके साथ एक प्लेट में खाना खाता हूँ। आप यहाँ पे बैठे होंगे, किसी आप पॉडकास्ट वाले को, किसी एंकर को पूछ लें कि मेरे बॉयज़ अगर मेरे ऊपर खड़े हों और मैं रोटी खा जाऊं, अल्लाह ताला मुझे इससे पहले मौत दे दे। मैंने साथ उनको बिठा लेना। ये इखलाक आप MP हैं, आप MN हैं, आप मिनिस्टर हैं, लेकिन मेरे
बावर्ची से ज्यादा आपकी अहमियत नहीं, वो 24 घंटे में उसके साथ रहता हूँ, वो मेरी खिदमत करता है, बिल्कुल ऐसे। आप उसका मुकाम ले सकते हैं कभी भी नहीं। जो बंदा इन चीजों में एहतियाती तदाबीर, वो क्वेश्चंस लिखे होते हैं ना, प्रिकॉशंस, दवाई के बिल्कुल ऊपर, ऐसे ही। क्या लिखा होता है, बच्चों की पहुंच से दूर रहते हैं। बहुत से अगर आप जिंदगी की जो बुनियादी क्वेश्चंस होती है ना, अगर आप उनके ऊपर उनको फोकस करते हैं ना और उनके ऊपर अमल करते हैं, तो आपका नुकसान आपको बंदा नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। जिस बंदे का नुकसान उसी के बंदे करें, वो बंदा कैसा होगा, ये अपनी ऑडियंस से जरूर पूछें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इन्होंने इनकी गलतियां क्या थी तीफी? यार गलतियां देखे, पता है कि मेरे ऊपर ना उन्होंने एक FIR करवाई थी, उस FIR की वजह से मैं उस पार्टी का ना नाम लेता हूँ, उनके किसी फर्द का नाम लेता हूँ, PK की उन्होंने FIR करवा दी थी। ठीक है। मैं पहले उसी पार्टी का बहुत बड़ा सपोर्टर था, मैंने ही उनके मकतूल को जो है ना हाई प्रोफाइल उसके केस को बनाया है, शायद आपको नोटिस में ये बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता मैंने है, ही- आइडिया है सर। और आपके पास अगर लोग आते हैं, सारे जर्नलिस्ट चल के आते हैं, आपसे खबर लेते हैं, आपसे आपके ज़राए के मुताबिक जो चीज़ें होती है, अथेंटिसिटी उसमें होती है। लेकिन बात यह है कि अगर सब कुछ हुआ है तो आप आज दुनिया आपको इसी वजह से शायद देखती है। अगर आपके 2 लाख प्लस जो आपके सब्सक्राइबर है, इसी वजह से ही आपको लोग देखते हैं। मैं आपको बताता नहीं, 2 लाख तो वो एक हमारे YouTube के ऊपर है, 2,07,000, फेसबुक के ऊपर 2 लाख एक पेज में है, 2,22,000 क्या एक बात पेज में है, 70,000 एक पेज में है, और 1.3 मिलियन टिकटॉक अकाउंट्स में। क्या बात है। तो मैंने कभी आज तक कहा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें? नहीं पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बात पढ़ रहा हूँ, मेरा सौदा जो है ना खालस है, मेरी बात जो है नकली हो रही है, मिलावट वाली हो रही है। अच्छा, अब बात की तरफ आते हैं। जी जी। बात यह है कि जब आपकी दुश्मनी हो ना, आपको बड़ी चीजों से बचना पड़ता है। अब तीफी भट्ट साहब को जो मुखालिफ है ना, कल उन्होंने क्या किया है कि तीफी भट्ट पाकिस्तान आ रहा है, उन्होंने घर पर जो है ना कारोबारी मरकज, वहां पे ढोल बजवा दिए, डम डमा डम डम डमा डम डम डमा। अच्छा। ऊपर गाना ये लगवाया हुआ था, झांझर दी पावा छनकार। तो क्या हुआ, तीफी भट्ट साहब गुस्सा कर गए, वो गुस्सा करके उसको मैंने नहीं आना पाकिस्तान, वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा वो। ढोल बजवा ले अब। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये बात ही होती है, नहले के ऊपर दल है, यहाँ पे गुरूर तकब्बर और आपकी आंखों की मस्ती आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है, 1 सेकंड लगता है। ठीक है जी। तो मैं जो सुना एक बात जी, आपको जी। बड़ी इंपॉर्टेंट कर जी, रहा है, आपके चैनल के तवज्जो से मैंने क्या बताया कि हुकूमत पाकिस्तान की तीफी भट्ट को पाकिस्तान नहीं लेकर आ रही। बिल्कुल ऐसे। अगर तीफी भट्ट पाकिस्तान आ गया ना, आपने मुझसे 25,000 रुपए इनाम लेना, मैं अकेला ही आपको आप इनाम चैलेंज कर रहे हैं मुझे, मैं- मतलब 25,000 मिलेगा? आपको नकद दे दूंगा। अच्छा, ये इनाम लेकिन- है मेरा। हाँ, लेकिन इस केस में अभी ये नहीं कि साल बाद वो कहीं और हाँ, से पकड़े बिल्कुल तो आ बिल्कुल जाए। बिल्कुल ऐसे। अगर दुबई से उनको हुकूमत दिया ही ना, आपने मुझे कॉल करके 25,000 रुपए मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, आप क्या कहते हैं, यहाँ पर इंसाफ के तकाजे नहीं है क्या है? कोई लोगों को जस्टिस मिलता नहीं है, हुकूमत देना नहीं चाहती, वजह क्या? क्यों आपने इतनी बड़ी बात की? मैंने इतनी बड़ी बात कर दी कुछ है, शिकें इसकी नहीं, क्या वजह है? मैंने इसकी बात ये कर दी है, मैंने आपको फोकस भी तो कर दिया ना, टेक्निकल टैक्टिस, जो दाव पेच होते हैं जिनको आप कहते हैं ना, जी जी। दाव पेच दुबई से बंदा ना लाने के इतने हैं कि आपकी सोच होगी, आप सोच नहीं सकते। कई ऐसे बंदों की मैं जो है आपको मिसाल दे सकता हूँ, जो पकड़े गए, इंटरपोल ने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर दुबई में छोड़ दिया। अच्छा सर, बताइएगा, कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि पंजाबी की मिसाल कहावत वो दे रहे कि अन्य हाथ बटेरा आया। आखिर ये तीफी भट्ट की गिरफ्तारी कैसे हुई? क्या किसी ने मुखबरी की? मामला क्या है? जितने भी कह रहे हैं ना अन्य हाथ बटेरा आया, इन बेचारों वालों को नहीं पता। अच्छा। ये ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, जब इधर जो है ना सम्मेलन की खबर ब्रेक हो रही थी, जब मैं वीडियो बना कर लगा रहा था। ठीक है। ये बेचारे जो है ना, इनके पास वसाइल नहीं है, ठीक इनका है। कसूर कोई नहीं ठीक है, है। अदारे तनहा नहीं देते, इनके पास तनहा होती नहीं, बाहर से इन्होंने चीरू पाड़ा करना होता है, अमरूद ले गए, केले। अब ये इसको काटना नहीं है आपने। ठीक है, मैं नहीं अगर आपने इसको काटा तो ठीक, इनाम वाली शर्त खत्म है। मैं कहता हूँ मैं नहीं काटूंगा, जो लेते हैं उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ दे आइए। यार उन्हीं को कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, जो नहीं, बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। ये बेचारे जो होते हैं ना, जितने भी आपने जिनका नाम लिया है कि जी वो कह रहे हैं कि जी 3 बंदे पकड़े गए हैं, तो वो जो है ना उनको पता नहीं क्या क्या उन्होंने फतवे लगा दिए। इन बेचारों को खबर का भी नहीं पता इन बेचारों की वजह क्या है। ये बेचारे हैं, जब एक बंदे को आप बेचारा कह देना तो आपने उसको थाम मार दिया। मुझे कोई बंदा बेचारा के, इससे पहले मुझे मौत आ जाए, मैं बेचारा हूँ, मेरे हाथ पैर सलामत है, मेरी ये दिमाग जो है ना सही काम करता है। तो जब तक दिमाग काम करता रहेगा, मुझे क्यों कहेगा बेचारा? बिल्कुल ऐसे। बेचारा तो होता है मिस्कीन को कह देना वाला। बिल्कुल ऐसे। तो ये बेचारे हैं सारे जितने भी हैं। अब देखें ना, एक खबर मैं ब्रेक कर रहा हूँ, खबर अंडरवर्ल्ड की है, तो ये बेचारे वहां तक क्यों नहीं पहुंचे? इस खबर तक पहुंचने के लिए वसाइल चाहिए। बिल्कुल ऐसे। आपको 10-12 दफा जेलों में आना जाना चाहिए, आपकी 15-20 दफा छतरोल होनी चाहिए, डांगे शांगे आपको पड़े। बेशक मेरी छतरोल में डांगे मैंने बड़ी खाई हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर उसके अलावा जो है ना, आपके ऊपर मुकदमात होने चाहिए, आपकी जो है ना उसके ऊपर एक्सरसाइज होनी चाहिए, फिर जाके अंडरवर्ल्ड की खबर मिलती है। ये जो है ना मौसलाती निज़ाम ही बड़ी दूर है। ठीक है। ये खलाई मखलूक के कंट्रोल में होता है। ठीक है। इन्होंने ये कहा है कि जी पुलिस जो है वहाँ पर किसी और को गिरफ्तार करने गई है और होटल वो कमरे के अंदर बैठे हुए थे, वहाँ से जी मैं वही बात बताने लगा।
ये जो बात है ना, ये स्टार्ट मैंने पॉडकास्ट में की है। ठीक है। मैंने वीडियो जो मैंने बनाई थी ना, उसमें ठीक। मैंने ये कहा था कि इस तरह ये वाकया हुआ है। मेरी उसी चीज को पकड़ के चूरन, कोई उसके ऊपर जो है ना खट्टा ज्यादा डाल रहा है, कोई उसके ऊपर चटनी थोड़ी ज्यादा डाल देता है। खबर तो इनके पास है ही नहीं। आज किसने इनको बताया कि रात को हॉस्पिटल में दाखिल हो गया? बताया मुझे, मैंने बताया। किसने ये कह दिया कि वहां पे 6.5 करोड़ के फ्रॉड का क्लेम बन रहा है और तीफी भट्ट साहब को रिहा कर दिया? मैंने बताया। अब मेरी खबर को ना आप थोड़ा ऐसे कर लें, थोड़ा ऐसे कर लें, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, तो बात खबर वही है। बिल्कुल। शाहिद चौधरी ऑफिशियल को लोग इसीलिए देखते हैं कि वहां पर कोई सहाफी नहीं बैठा हुआ। अगर वहां पे एक सहाफी बैठा हुआ, लोग देखना छोड़ दें, लोग कहेंगे फ्रॉडियो का चैनल है। क्योंकि इन्होंने जो है ना अपना मोराल, मैं सारे सहाफियों को नहीं कह रहा हूँ, तकलीफ सिर्फ उनको नहीं है जो फ्रॉडी हैं। तो ये फ्रॉड का एक डिपार्टमेंट है, सारे के सारे नौसरबाद हैं, तिलंगे हैं। इनमें जो है बेचारे रात को बच्चों के लिए रोटी इन्होंने लेके जानी होती है। बात किसकी होगी? अकलियत की, अक्सरियत की? अक्सरियत की बात होगी। मैं अक्सरियत की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये चीजें सारी मेरे पास खबर जो होती है ऑथेंटिक। चलिए ठीक, मतलब कि ऐसा कोई कहानी नहीं, इन्होंने आपकी वो बात को आगे, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि आपको इस चैनल को, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ क्यों अपनी ऑडियंस को, ऑडियंस मुझसे प्यार करती है। मैं खबर शुरू करता हूँ अस्सलाम वालेकुम, साथ ही मैं कहता हूँ ये खबर है, तफसील बताता जाता हूँ। तो ये चूरन बेचने के लिए खबर हमारा जो है ना वॉच टाइम बढ़ जाए, ये लोगों को एंड पे डाल देते हैं, काम की बात एंड पे, पहले चूरन बेचते रहते हैं। तो ये यहाँ से लोग ये पकड़े जाते हैं। चलिए ठीक। अच्छा सर बताइएगा कि इसके बाद तीफी भट्ट अगर वहाँ पे गिरफ्तार हो गए, अच्छा आपके मुताबिक वो हुए कैसे, ये तो बता दें अंदर की खबर। वो वहाँ पे जो है ना बाकायदा इनके लिए रेड हुआ है। ठीक है। और सिर्फ तीफी भट्ट वहाँ से पकड़े गए हैं। 3 बंदे रूममेट थे, उनको पुलिस से पकड़ा उन्होंने। इनमें इनका एक बेटा भी था, तीफी भट्ट साहब का एक बेटा भी है ना, वो भी गिरफ्तार हो गया था। और मजे की बात आपको बता दो, तीफी भट्ट साहब की अगर फैमिली को आप देख लेना तो आप कहेंगे या कहीं वाला मामला है। इनकी जो मिसिज हैं वो यकीन कीजिएगा एक इतनी नेक खातून थी ना कि आपकी सोच होगी। इनकी वालदा को अगर आप मिलने तीफी भट्ट की तो फरिश्ता सख्त खातून है वो। अच्छा। इनके बच्चों को आप मिलने तो बच्चे इनके जो है ना पाकिस्तान के हाई जो है ना लेवल के जो स्कूल जो वहाँ पे पढ़े हुए हैं, जिस तरह वो शोएफात हुआ और जिस तरह वो ये पता नहीं बड़े बड़े स्कूलों में मुझे नाम भी नहीं आते, इनके बच्चे वहाँ पे पढ़े हुए हैं, बैरून मुल्क जाकर तालीम हासिल कर गए हैं। ठीक है। अगर एक बंदा क्रिमिनल है तो उसकी फैमिली भी क्रिमिनल होनी चाहिए, क्राइम करते होने चाहिए ना। तो कैसे उनके बच्चे इतने पढ़ गए? इनकी वालदा के बारे में आप यकीन करें, उनका चेहरा आप देखें, लोगों ने मुझे बताया, वो कहता है देखते लगता है कि फरिश्ता सब खातून है, चेहरा खुली। क्योंकि इनका कोई मजहबी घरानों के साथ भी इनका ताल्लुक है। मैं बता रहा हूँ कि उनकी फैमिली के ऊपर जो है ना, उनकी फैमिली के बारे में कोई बंदा पाकिस्तान में ये नहीं कह सकता कि वो क्राइम से रिलेटेड है। बच्चे उनके जो है उनको आप देखे तो आप हैरान। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, आप क्या कोई इंकशाफ करने जा रहे हैं कि आगे कौन सी बड़ी गिरफ्तारी अमल में आने वाली है इस केस में? मैं जो है ना, ये आपको मैं दावे के साथ बात कर सकता हूँ कि ये जो मकतूल जो मर्डर हुआ था ना, उसके केस में आगे इतनी ज्यादा जो है ना गड़बड़ हो गई है FIR के अंदर, इतनी FIR बोगस, इतने अफराद को इन्वॉल्व कर दिया गया है, तफ्तीश इतनी बिखर गई है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी शख्स सजा हो पाए। क्या आप समझते हैं अमीर बिलाज को कभी इंसाफ नहीं मिल सकता? इंसाफ हम किसको कहते हैं? इंसाफ पहले तो आप मुझे ये क्लियर करें ना कि आप इंसाफ का आपकी नज़र में ये मतलब है कि गोगी भट्ट तीफी भट्ट को सरेआम सजाए मौत दे दीजिए? पहले मुझे ये बताएं। नहीं, पहले तो उसका मेरिट की बात करें। हाँ, मेरिट बिल्कुल, मेरिट की बात करें ना, मेरिट की बात। इंसाफ तो यहाँ पे देखें, इंसाफ तो इतना, अगर इंसाफ देने पे आ जाए तो हर बंदे को मुद्दई को राजी करने के लिए मुलजिमों को जो है इनकी गर्दनें उतार देनी चाहिए। मेरिट ये बनता है कि अगर इनके ऊपर जुर्म साबित होता है, बिल्कुल ये ना बात आप करें कि जुर्म उन्होंने किया नहीं किया, यहाँ पे एविडेंस प्रोसिक्यूशन क्यों बैठी है? बिल्कुल ऐसे ही प्रोसिक्यूशन का निजाम जो है वो क्यों है? मुझे ये बताएं ना। आपने कत्ल किया, मैं मानता हूँ, अदालत सबूत मांगती है, अदालत गवाह मांगती है। उन गवाहों, सबूतों और दलाइल की रोशनी में अगर तीफी भट्ट को अदालत सजा देती है कि इसको सजाए मौत होनी चाहिए, तो मैं कहता हूँ फांसी पे लटका दे। मैं इसमें कोई मैं नहीं कहूँगा, मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, ना प्रोटेस्ट करूँगा, ना मैं जाकर कोई जलसे जुलूसों में, मैं ये कहूँगा इनको लटका दें, अदालत ने हुक्म दे दिया। अगर स्टेट उसको बरी कर देती है तो आप कहेंगे हमें इंसाफ नहीं मिला, तो जाकर स्टेट में इटा मारो। बिल्कुल ऐसे ही है। देखें यहाँ पे इंसाफ का नाम नहीं, अब इंसाफ तो यहाँ पे बहुत अजीबोगरीब है। इंसाफ देखे, CCTV कैमरे में वीडियो बनी है और वो देखते हैं कि खातून को जो है ना किसी ने जो है फिंगर के साथ बदतमीजी की है, तो अगले दिन उसकी फिंगर जो दरवाजे में आ जाती है। इंसाफ तो ये है कि वीडियो देखी तो उसके साथ उसका ट्रायल हो गया। अगर किसी बंदे ने किसी के साथ बदतमीजी किया, औरत के साथ रेप किया है, तो विद इन नो टाइम CCD आगे उसको जन्म हासिल कर देती है। बिल्कुल ऐसे ये इंसाफ के तकाज़े। अच्छा, CCD आप क्या समझते हैं किस वक्त जो उसके काम है वो ठीक कर रही है? कल भी जो है वो नेफी में पिस्टल चला है गुजरा वाला। मेरी बात सुने, मैं कहता हूँ CCD जो है ना
सीसीडी काम कर रही है। ये ना आपके क्या काम कर रही है, वही काम कर रही है। अच्छा। ऑपरेशन वाले जो है ना, वो पता है क्या, लोगों के ना पता है कि उनके ऊपर जो है ना चिप लग चुकी है। उनमें ज्यादातर जो है ना कई ऐसे मामला हो चुके हैं जिंदगी के अंदर के लोग उनसे थोड़ा ना लाएं। इन्वेस्टिगेशन वालों से भी हैं, दूसरी लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी से भी हैं। सीसीडी आई है ना, तो ये एक तूफान की तरह ये शूम की आवाज आई है। मेरी बात समझ। बिल्कुल ठीक है। और ये अभी तक उस लेवल को नीचे नहीं इन्होंने जाने दिया। ये चीज जो है ना लोगों के दिल के अंदर जो है ना यहाँ पे घर कर गई है। मुझे लोगों की कॉल्स आती हैं, सबसे ज्यादा इनके अंदर के काम। मैंने कभी टीसी नहीं की, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। ये जो है ना सबसे ज्यादा इनको सीसीडी को जो है ना इनके जो अंदर के जो काम थे, जो इनको तकालीफ थी, जो इनको मसाइल थे, उनको मैंने उजागर किया। ठीक है। और आज आप ये देखें कि मैं वो बंदा हूँ जिसने सबसे पहले क्रिमिनल को जहन्नम वासल कहना शुरू किया। और आज सारे मीडिया पे हर बंदा ही कहता है फलाना जहन्नम वासल, फलाने को हाफ फ्राई कर दिया, फलाने को फुल फ्राई कर दिया गया। ये सारे लफ्ज वहीं से निकले हुए ना। पहले ये लोग मुबैना पुलिस मुकाबला कहते थे, डरते थे कि हमें क्रिमिनल्स के घर वाले शूट ना कर दें। तो मैंने इन लोगों को बताया कि एक बंदे को स्टेट अगर सजा देती है तो ये जहन्नम वासल ही होगा ना। आपको अगर सऊदी की हुकूमत जो आपका सर उतारती है, तो मैं कैसे आपके लिए दुआ करूंगा अल्लाह ताला आपको जन्नत में भेजे। स्टेट आपको सजा दे रही है, पनिश कर रही है। बिल्कुल तो ये दुनिया जब से बनी है सजा जदा का निजाम चलता रहा है। जो बंदा सजा में दुनिया से जाएगा वो जहन्नम वासल है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब बताइएगा कि डक्की भाई के केस के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि डक्की को क्या समझते हैं कि रिहाई कोई अनकरीब मिलने वाली है। डक्की जो है ना वो बेचारा, वो जिस तरह एक लिफाफा होता है फूक भर के ऐसे करते फट जाता है। वो बेचारा उसने सारे यूट्यूब पे वो जला दिया। अच्छा। उनको डरा दिया, उनको बेचारों को परेशान कर दिया। ठीक है। तो सारे गायब हो गए। अगर तू पकड़ा गया, तेरा पैसा ली गया, तो शक्ल तू चोरा वाली बनाई है। जैसे चोर नहीं छुप छुप के जा रहा होता और तेरा पैसा अगर सही थोड़ा सा दलेर हो के आप आए, पहले दिन उंगलियां उठाएंगे, दूसरे दिन उंगलियां गले चली गई हैं। तो ये चीजें जो होती हैं ना, ये नॉन प्रोफेशनल लोगों की होती हैं। ठीक है। इनको ये चाहिए कि अगर बुरा टाइम आ गया, खोते खान मलाइयां तो फाका नहीं मेरे प्यो ने खानी है। बात ये है, जवान आदमी बने। मुझे एक दफा जो है ना एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मेरे साथ बड़ा उन्होंने ज्यादती की। मेरी वीडियो अभी तक यूट्यूब के ऊपर पड़ी है। हालांकि मैं स्ट्राइक मारनी चाहूँ, मैं अगर कंप्लेंट करनी चाहूँ, मैं उड़ा सकता हूँ। मैंने क्यों, मैंने कहा थोड़ा सा रहना चाहिए काम ये ना। मुझे एक पुलिस अफसर था, उसने बड़ी मेरे साथ ज्यादती की। उसने ज्यादती की, आप यकीन कीजिएगा, जो मैंने उसके साथ किया है ना, जो मैंने उसके साथ किया, हालांकि बड़ी पावर में था, वो मुसलमान बन गया। उसके बाद उसके ऊपर मैंने एहसान किया है, मैंने उसको इंसान बना के मुसलमान बना दिया। तो बंदा जब जो होता है ना, बंदा वो कभी भी नहीं घबराता। ये कहते हैं ना शेर है, मर्द नहीं जो घबरा जाए हालात के खूनी मंजर, जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है। तो वो कहते हैं कमीज लगी फटने तो न्याज लगी बटने। तो मामला तो आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं घर में देखा जाता, इसलिए मैंने थोड़ा उसको बदल दिया। तो ये नहीं होता। आप अगर फील्ड में है ना, लोगों के लिए रोल मॉडल है, तो भाई बन फिर। बिल्कुल क्या हुआ है? बिल्कुल ऐसे। तो ये डकी जो है ना, ये डमी थी। ये डकी नहीं डमी थी। तो डमी जब आपको पता सामने आती है, वो डमी बाहर आने वाला है या नहीं, क्या यार वो बाहर आए ना आए, लेकिन वो देखिए मेरी बात सुने, उसने इतना पैसा कमाया और उसका मौका भी मेरा पैसा लीगल था, तो जा वो चोरों की तरह रहा। यहीं से तो वो पकड़ा गया। बिल्कुल ठीक है। है। अदालतें भी देखती हैं, सब ये प्रोग्राम जो है ना सब देखते हैं। ठीक है। उनको पता लग गया ये डिफॉल्टर है, इसलिए इसकी बेल कैंसिल हो गया। और मेरा नहीं ख्याल हाई कोर्ट से इसको बेल, ये ट्रायल में ही जाएगा, 2-3 साल पे ही चला गया है, मुझे ये लग रहा है। अच्छा, 2 से 3 साल तक ये जेल की सलाखों में हो सकता है, क्योंकि ये टेस्टिंग केस है ना। इसके लिए ना कोई साइटेशन है ना कोई अथॉरिटी है कि मैं इसके ऊपर मैं आपको दे सकूं फलां केस में ऐसे हुआ था। ये पहला ही केस अपनी नोयत का है। अब इसमें देखते हैं किस करवट बैठते हैं। चलें ठीक है जी। अब सर बात करते हैं रजब भट्ट की। रजब भट्ट जो है वो अपने बेटे को भी नहीं देख पाया, इस वक्त वो बाहर बैठा हुआ है और वहीं से वो व्लॉग कर रहा है। रजब भट्ट के सितारे आपकी एनालिसिस के मुताबिक क्या कह रहे हैं? रजब क्यों नहीं देख पाया? उसने अपने बच्चे को फोन पे देखा है, लेकिन फिजिकली मैं कह रहा हूँ, अपने हाथ में उठा नहीं सका। जो प्रॉपर खुशी होती है ना, उसका वो एहसास वो नहीं लेता। ठीक है, तो रजब भट्ट क्या पाकिस्तान आ पाएगा या नहीं? मैंने ना अभी 3 दिन पहले रजब को ये कहा, मैंने कहा यार रजब भाई आप पाकिस्तान आ जाओ। कहता क्यों? और मैंने कहा वो आप आ जाए। कहता है शाहिद भाई वो जो है ना, वो जो डकी है उसके साथ देखें क्या हुआ, उसके साथ भी तेरे मामला ने ख़राब कर दिए, तो मैं नहीं चाहता मुझे भी जो है इस तरह परेशानियां किया जाए। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार बात सुनो, तुम सबसे ज्यादा ना डिफरेंट हो, जितने भी टिकटॉक पे काम कर रहे हैं ना, तुम उनसे ज्यादा थोड़े ना तिखे हो। तुम बात को भी समझते हो और तुम बात करनी भी जानते हो। ये बात ये कभी ये देख लीजिएगा जिंदगी में, आप कहेंगे बंदा बात करनी जानता है। तो उससे मुझे कहा जो दूसरा मेरा केस है उसमें थोड़ा उन्होंने यानी कि मुझे ज्यादा उसकी है परेशानी की, इसमें कोई मामला मुझे उलझा ना दें। तो मैंने कहा यार कुछ भी नहीं, अगर आप हो क्लियर तो आप आओ लाहौर एयरपोर्ट पे, आपको इतनी दुनिया लेने के लिए जाएगी, सारे इदारों को पता लग जाएगा, वो चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। तो वो जो है ना रजब बहुत अच्छा लड़का है। तो वो जो है ना, अगर किसी प्रमोशन इन्होंने को किया या कुछ किया है
तो फिर एक ही सफ में खड़े होकर महमूद याद ना बिल्कुल ऐसे ही सबके लिए जिन्होंने प्रमोशन किया उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ रजब वाले ये नोटों वाली पार्टियां नहीं, तो उम्मीद है कि वो आ जाएगा पाकिस्तान, उससे मैं एकदम फिर एक दो दफा कहूँगा आ जाएगा पाकिस्तान। तो रजब जो है ना वो डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, आपको मैं बार बार प्रेडिक्शन करता हूँ ना, मुझे पता लग जाता है इस बंदे के अंदर क्या करंट है, उसके अंदर पूरे करंट हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो मजबूर है। बड़े बड़े बंदे जो हैं जिंदगी में मजबूर हो जाते हैं। बड़ी आपको क्या लगता है कितने साल तक वो पाकिस्तान नहीं आएगा? यार महीने डेढ़ में पाकिस्तान होगा, सालों में ले जाने लगे। अच्छा, उसने बंदे मार दिए यहाँ पे, मतलब आएगा वापस, या किसी की भैंस की चुमी लेके वो यहाँ से भाग गया, या भैंस के पीठ के ऊपर हाथ लगा के वो दौड़ गया, ऐसा कोई काम नहीं। ठीक है, अच्छा आप मैं अक्सर वीडियोस में देखता हूँ आप उनकी थोड़ी सी जो है हमायत करते नज़र आते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन यूट्यूबर्स ने, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए इन फैमिली व्लॉगर्स की, तो इन्होंने हमारी इस यंग जनरेशन को दिया क्या, हमारे बच्चों की इन्होंने तलीम व तरबियत में इनका करदार क्या है। बहुत से बच्चे इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, लेकिन आया कि क्या ये लोग उनके रोल मॉडल्स कहलाए जा सकते हैं? मेरा आपसे सवाल है। यार मेरी बात सुने, ये एक ना जो है ये इंटरटेनमेंट के बिल्कुल इंटरटेनमेंट की हद तक अगर रहे सर हम तो बिल्कुल ठीक है, वो मेरे जैसा बंदा देखे तो वो ठीक है, लेकिन मैंने जो आप अभी रजब से कहें ये अपना वो स्क्रीनशॉट भेजिए और देखे उसके जो देखने वाले बच्चों की तादाद है, जो एज ऑडियंस एज आती है यूट्यूब के ऊपर, वो देख लें। मेरे ख्याल में जो है वो 14 से 22 साल तक के दरमियान मोस्टली होंगे 60%। अब एक चीज़ मुझे आप बताएं। जी सर। आप अरसलान बड़े माशाल्लाह पढ़े लिखे, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपको इंटरव्यू देते हुए ना, बड़ी सुलझी हुई बात करके जब अपना जवाब लेते हैं, ये चीज़ काबिल दाद है। और अगर मैंने आपको कहा, आप देखिएगा आप उफक की बुलंदियों पे जाएंगे। जी आमीन। ये बात मैंने अली हमजा को भी कही थी, मैंने इर्तिजा भट्ट को भी कही है, मैंने यासर शम कईयों दोस्तों को मैंने कही है, तो वो सारे अच्छे। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बताने लगा हूँ, आपने सवाल ये किया है कि बच्चे इनको देखते हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर प्ले ग्राउंड्स के हेल्थी कंपटीशन के लिए क्या हमें फैसिलिटेट किया गया? पहले तो ये बताएं आपको जरूर इस चीज़ का पता होगा। कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, कोई वॉलीबॉल ग्राउंड नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर एक बंदा अपने जाती मोबाइल को खरीद के, अब वो हालात का पिसा हुआ डकैती वो नहीं कर सकता, चोरी वो नहीं कर सकता, अगवा बराए तवान वो नहीं कर सकता, रेप, डांस पार्टी, मंशियात को वो नहीं बेच सकता। रैक है कि उसके पास एक ही ऑप्शन आती है कि वो फोन का इस्तेमाल करे। अब फोन के ऊपर आप तलावत या कोई ऐसी नाउज़बिल्लाह चीज लगाते जाए ना, मैं ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ करनी पड़ रही है। हम उस घटिया कौम के साथ हमारा सोसाइटी में हम रह चुके हैं, उस घटिया कौम, यार सोसाइटी ना कहें, हाँ, बिल्कुल सोसाइटी वो होती है जहाँ पे एटिकेट्स हों। ये जो है ना, उस कम्युनिटी में हम रह रहे हैं जहाँ पे तहजीब नाम की कोई चीज नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर ना आप ये देखें, एंड्रॉइड फोन अगर एक बंदा लेता है और वो काम शुरू कर देता है, ठीक है, सोशल मीडिया पे वो आ जाता है। ओके। अब रजब 4 साल पहले आया था, उससे बड़ी ट्राइंग की हैं, कभी ऐसे कर ले वैसे कर ले। सोशल मीडिया पे जो आप चाहते हैं वो लोग नहीं देखते हैं, जो लोग चाहते हैं अगर आप दिखाएं ना, पब्लिक की डिमांड के मुताबिक लोग पसंद करना शुरू कर बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें आप देखें कि उसके कितने सब्सक्राइबर हैं, 7 मिलियन से ऊपर है, 8 मिलियन होने वाले हैं। कितने बनते हैं? करोड़ के नजदीक। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। उनकी दिन ब दिन जो है ना तादाद में इजाफा हो रहा है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर 80 लाख बंदा उसके वीलॉग को देखता है, और कंप्यूटर की जो है ना वो जो डिजिटल वॉच होती है करके उसके जा रहे थे व्यूज ऊपर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑडियंस उसको देखती है। ऑडियंस देखती है, बिल्कुल ऐसे देखती है। अच्छा सर, मैं अब आपसे, अगर रजब भी आपको देख रहा, ऑडियंस भी आपको देख रही होगी, रजब आप बड़ा उसे पसंद करते हैं। आई थिंक जो मेरी थिंकिंग के मुताबिक आप पसंद इसलिए करते हैं, वो चलें स्टार्ट उसने शुरू से वो ऊपर खड़ा हुआ, उसने अपनी स्ट्रगल की, एफर्ट करने के बाद आज वो बंदा जो है इस मुकाम पे खड़ा है। मैं खुद उसे जो है इसके ऊपर जो है अप्रिशिएट करूंगा, और उसने बेहतरीन किया। अब आप ये बताएं कि जो बच्चे उनको देख रहे हैं, बच्चों को क्या मैसेज आ रहा है? मैं बस बच्चों का सवाल। देखिए मेरी बात सुनो, मुझे उन बच्चों से कोई वास्ता नहीं, मुझे इस चीज से वास्ता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आप लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, हमने अपने बच्चों के लिए किया क्या है? आज अगर हमारा बच्चा एंड्रॉयड टेलीफोन पकड़ के अगर अपनी कामयाबी यही है ना मेरी। अच्छा मुझे बताएं, कामयाबी क्या है? आप एमपीएम मैंने बन जाए, वहां पे भी जा आज के दौर में कामयाबी शायद नहीं सुने, मैं आपको मैं क्लियर, आप ये बात नहीं कर सकेंगे, मुझे पता है ना। जी। मैं कर देता हूँ, जी। आप उसकी तायद या तस्दीक कर दिए। बिल्कुल। आजकल कामयाबी जो है ना ये है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपको पैसे कितने, गाड़ी कौन सी है, आप एक एमपीएमएन है, आपके प्लॉट कितने हैं, आपके घर बंगले कितने हैं, आपकी जायदाद कितनी है, आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपके बच्चों के पास गाड़ियां कौन सी हैं, बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं। जब हमारा स्टेटस और मेयार ये रह गया है पैसे दे के भर्ती हो फिर सारी जिंदगी कमाओ, तो यहाँ पे अगर एक बंदा अपनी मेहनत के साथ ऊपर जा रहा है,
और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ख्वाह वो बच्चे हैं कोई भी हैं, इसका मुझे क्या वास्ता है, मुझे तो अपने व्यूज से गर्द होनी चाहिए ना। तो अगर एक बच्चा कॉमन एक आम से घर से उठ के ऊपर आ जाता है और पाकिस्तान का नाम अपने डंडों के जोर पे वो रोशन कर देता है, तो यार उसकी आप लेग पुलिंग करनी शुरू कर देते हो। ये वही बात है ग्रेप्स और सॉल। अभी मैं आपको एंड्रॉइड फोन देता हूँ, 8 लाख सब्सक्राइबर देता हूँ, आप कहेंगे लो मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। अब किसी को कर रहा है कोई बंदा अपने डंडों को बाजू पे कर रहा है, किसी की माँ बहन उसने दिखा दी है, या अगर उसने अपनी माँ बहन दिखाई तो उन्होंने किया क्या है। ड्रामों के अंदर जो खवातीन देखते हैं किसी की माँ बहन नहीं होती हैं। ये मिस्टर पतलू का एक पॉडकास्ट हुआ है, एक बड़े पढ़े लिखे बंदे का, रेहान तारिक साहब, जो भी है उसको छोड़ दें, रेहान तारिक है, ये मारिक है, या पारिक है, इसको साइड पे कर दें। मैं अपनी जो है ना अपनी लैंग्वेज में बात करूंगा। एक बंदा होता है, आप किसी की डिग्निटी का ख्याल नहीं करते, ठीक है, तो वो बंदा कैसे आपकी कर लेगा। सेल्फ रिस्पेक्ट हर बंदे की होती है। आप किसी, लेकिन मिस्टर पतलू ने भी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो नहीं देखी कि अगर वो उनके पास मेहमान आए थे तो उसने भी आगे से कहा कि बहनों की बातें की कि तुम अपनी बहन ने चाह लो। वो अब आप मिस्टर पतलू को नहीं कहेंगे कि उसने जब कहा कि यार तेरी भैन आंदी है तो तेनू की दुख है। नहीं अरसलान मेरी बात सुने, आप मेरे पास आए हैं या मैं आपके पास गया हूँ? मैं आपके पास आया हूँ। नहीं मैं एक बात कर रहा हूँ, आप मेरे पास अगर आए हैं या मैं आपके पास जाता हूँ, बात ये होती है सबसे पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं एक रूटीन में जो काम करता था वो अपने दफ्तर में बैठ के करता था। अगर आप किसी बंदे के घर में चले गए, वहां पर वो खुद ही बता रहा है कि 35 बंदे और कैमरे लेके बैठे हुए थे। ये जितने भी टिकटॉक के जो क्लिप्स बने हैं ना, ये रेहान तारिक के उसको डाउनलोड करके नहीं बनाए गए, ये वो लड़के अपने फोनों के ऊपर। आप ऐसे क्राउड में इनकार कर देंगे मैंने पॉडकास्ट नहीं करा, आप नहीं कंफर्ट फील कर रहे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बच्चे हो, आप यहाँ पे आए हो, आपने खुद ही कहा कि मैंने यहाँ पे जो माहौल देखा ना मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर यहाँ पे लड़के बैठे हों, 25 लड़कों ने हाथों मोबाइल पकड़ के बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहे हो, फोन इधर उधर उठा, तो हमारी कन्वर्सेशन वो नहीं रहेगी। आप अगर कंफर्ट फील नहीं कर रहे तो आप छनकने का एन करो। आपका काम ये बनता है, आप उन्हें कह देंगे मेरी तबीयत आज ठीक नहीं, नेक्स्ट का प्रोग्राम कर लेना, एक बेहतरीन तरीका था। आपने क्यों उंगली दी सांप की खुड में? एक बंदा अपने घर में आपको बुला रहा है और उसके इतने मिलियन फॉलोअर है और वो पूरी तड़ में है। जब पतंग गुड्डा होता है ना पूरे जोरों में होता है, तो अपनी गुड्डी को आपने बचाना है, उस गुड्डे ने नहीं बचाना, वो तो कस के अंदर है, जरा सा साल का पतंग हो गई। अच्छा सर, यहाँ पर आपके नैरेटिव से या जो आप अपना एक एनालिसिस देते हैं, मेरी थोड़ी सी थिंकिंग है और लोग भी इसको शायद सोचेंगे कि आप बिल्कुल, मैं जहाँ तक आपके नैरेटिव उसको भी मैं जो कि मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि जनाब शायद चौधरी साहब जो है इन्फ्लुएंसर को, टिकटॉकर को और ये ऑनलाइन मुजरा और डिजिटल जो चकला है उनको ये प्रमोट या उनकी सपोर्ट ये कर रहे हैं। रेहान तारिक की अगर जर्नी की बात की जाए तो उसका वो 15 से 16 साल एक ऐसा सफ़र है कि जहाँ से उसने आगाज़ किया कि उसकी एक स्पीच वायरल हुई कि उसने परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं बरसाते, और फिर वो आगे चलता गया और मतलब कि लोग उसको अपना उस्ताद मानते हैं। मैं खुद उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, मेरे उस्ताद हैं, तो मतलब उनसे मुआशरे में कुछ मिला है। ये मिस्टर पतलू ने मुआशरे को क्या दिया है, एक सिर्फ फहाशी के अलावा और ऑनलाइन लड़कियों को नचाने के अलावा, या फिर अभी वो लड़कियों को नचाना उसने फिर बंद क्यों किया? अगर वो गलत नहीं था, अब क्यों नहीं वो ऑनलाइन नचाता? मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल अच्छी बात है आपकी। मैं आपके अगर वो आपने रेहान तारिक साहब से कुछ सीखा है तो वो आपकी अपनी जगह है। बिल्कुल, आप उनकी, मैं वही आपकी मैं बात को मैं नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे आपसे बहस मुबासा मैं कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा, दलील के साथ बात बिल्कुल। बात ये है कि आपने कहा है कि पतलू जो है, यानी कि आपके कहने का मतलब जो नोबेल बात है वो ये है कि इन दोनों का जो है ना कैरेक्टर वाइज भी कोई आपस में कंपटीशन नहीं बनता। वो एक और दुनिया का बंदा, वो एक और दुनिया का बंदा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताएं, ये पतलू हो गया, ये रेहान तारिक हो गया जी। पतलू जो है वो और डगर का, ये और डगर का है। आपने कहा कि जी रेहान तारिक साहब ने अपनी जिंदगी में 16 साल जब बड़ी मेहनत किया और आज यहाँ तक पहुंचे हैं। इन दोनों को एक साइड पर, तीसरा मुझे यहाँ पे रखें। जिस कसवटी पे मैं रगड़ा हूँ, क्या रेहान तारिक वहां पे रगड़ा हुआ है? जो जेलें मैंने काटी हैं, जितने हमने पर्चे करवाए हैं उनको भुगता है, मैं चल के दिया, अदालतों में झटके लगे हैं, सुबह होता है पता नहीं हमें फांसी हो जाने, अल्लाह बरी कर देता है। 107 FIR मैंने हटाई हैं, तीनों का कंपटीशन नहीं है कोई। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने हर बंदे को हर जगह अलग अलग जगह पे रखा हुआ है, ठीक है, किसी का किसी से कंपटीशन नहीं बनता। दुनिया में बड़े बड़े सूर में भोपाली हैं, अगर वो अपनी दास्तान ने सुना दुनिया में कितना कम है, मेरा काम कितना कम है, लोगों का देखा तो मैं अपना भूल गया। यहाँ पे जो है ना सेल्फ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज है। आप कंजर लफ्ज कितना बुरा है, उसके मुंह पे कहें कंजर, वो गुस्सा कर जाएगा। आप मुझे बुरा आदमी मेरे मुंह पे कहें मैं बुरा मान जाऊंगा। तो होता यह है कि सबसे पहले ये देखना पड़ता है, ये जो जायब कुआ है, जो प्लेस ऑफ अकरेंस है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, इसका मालिक कौन है? ये बंदा मेरे पास चल गया हुआ या मैं इसके पास चल के गया हूँ? अगर आप उसके पास चल के जाते हैं, किस्सा मुख्तसर, मैं नहीं ये कह रहा हूँ उन्होंने सवाल क्यों किया, नहीं किया, आप खुद को कंफर्ट फील नहीं कर रहे, बिल्कुल, तो आप क्यों पॉडकास्ट कर रहे हैं?
ठीक है, गलती तो फिर आपकी है ना। ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, 16 साल आपका तजर्बा है, आपने बड़ी मेहनत की, आप जर्नलिस्ट हैं, जो भी है, आप कंफर्ट फील नहीं कर, आपने आगे क्या कहा है कि शायद भाई मुझे बड़ा, अब लोग क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे क्या देखा बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो मैं, मेरे बॉयज यहाँ पे गने नहीं हमारे पास, यहाँ पे जितना हमारे पास सारा सीन होता है किसी के बाप के पास भी नहीं है, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो शो में बस आखिर में मैं ये इतना पूछना चाहूँगा कि जो वो ऑनलाइन लड़कियों को नचाता है, जो ऑनलाइन जी पाकिस्तान के अंदर डिजिटल चकला चल रहा है, वो ठीक है या गलत है? बस यस नो। मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर मैं पॉडकास्ट कर रहा होता ना जी सर, मैं कर रहा था पॉडकास्ट और मेरे लाइव मुझे नहीं, आपने बिल्कुल वो चीजें आपने उनको अलग अलग कर दिया। मुझे बिल्कुल मैं एक चीज और बताने लगा, अगर मैं पतलू की जगह मैं कर रहा था ना पॉडकास्ट और मेरे साथ इस तरह की वो खवातीन जो मैंने देखा इल्जामात के बाद मैंने देखे पॉडकास्ट, लड़कियों को डांस भी कर रही हैं, पानी ऊपर फेंक रहे कर रही हैं, अच्छा अगर मैं कर रहा था ना पॉडकास्ट तो सारे पाकिस्तान के पॉडकास्टर ले आइएगा, मैं ऐसे ही खवातीन जो है ना जो खुद नाच रही होंगी, ऐसे ही प्रोग्राम चल रहे होंगे, मैं बाज ही नहीं आऊंगा। उसकी वजह क्या है, देखे मेरी बात सुने, हम जो है स्टेज ड्रामा पे क्या लेने जाते हैं, इतने पैसे 1200 की 1800 की टिकट खरीदते हैं, चवले देखने जाते हैं। अब ये भी तो दुनिया है ना, देखे मेरी बात सुने, दीन और दुनिया दो अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें। अगर एक पब्लिक जानबूझ के इधर आती है, देखे ना मेरी बात सुने, तो क्या उसका हम क्या करें? अगर तो उसके उधर जाने की वजह से हमें पैसे आते हैं और उस पैसे के साथ हम अच्छे काम करते हैं, कोई फलाही काम करते हैं, अपने पिंड वालों को, अपने गांव वालों को, इनको गाड़ी ले दी, मोटरसाइकिल ले दी, इनके खर्चे उठा लिए, तो मेरी नजर में जो है ना, पावे मुझे सुबह डंडे मारे, मैं बाग नहीं आऊंगा। बिल्कुल आप लोगों के तो कर लेंगे, लेकिन दीन इस्लाम जो है वो कुरान और सुन्ना के मुताबिक जो है वो यही है कि आपके वो पैसे, आपका दिया हुआ सदका भी जो है वो किसी काम का नहीं। खैर इसको हम जो बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप दफे लफ्ज़ों में मैं इसका जवाब देता हूं। जी जी, देखिए मेरी बात सुने, इंटरटेनमेंट जो है ना एक अलग चीज है, फहाशी एक अलग चीज है। ये मैंने इसके जितने भी पॉडकास्ट देखे ना, आप मुझे जाकर जरूर एक आध लिंक ऐसे भेजिएगा जिसके अंदर उरियानियत नजर आ रही हो। यार रही बात डांस की, अगर एक लड़की बैठी हुई ऐसे, मैंने नहीं देखा, अभी मुझे नहीं पता कोई ऐसा कोई देखा मैंने भी नहीं, आज तक मैं ऑनलाइन वो लाइव गया ही अगर कोई ऐसा डांस हम मुझे जाकर, लेकिन वो शॉर्ट कहीं फेसबुक पे आ जाते नजर, जिसमें ए करनी ए उतार देनी ए ला देनी। नहीं अगर कोई ऐसा होगा मुझे जाकर लाजमी, मैंने नहीं देखा, मैं झूठ बोल दूं, वो है ऐसा सर, ऐसा अगर है। होगा मुझे मैं आप रजब की बात कर रहे थे, मान डोगर और वो जो हैदर, वो पीछे से एक दूसरे को ये कर रहे हैं, कल उसकी बहन को जिन लगे हुए हैं, रजब की बहन को वो ड्रामे कर रही है, ये मैं मुझे उनसे कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है, ये चीजें वायरल नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों में क्या नहीं चलता, दोस्तों में तो ऐसी हरकत हो जाती है, आप यकीन करिए, ये चीज मैं कहता हूँ सिर्फ मीडिया पे ना लाएं। मैंने पॉडकास्ट किया रिसेंट, मुझे भी बड़ा ट्रोल किया कि इसके ऊपर कि आप जी ये क्यों बता रहे हैं, मीडिया के ऊपर आप क्यों, अब एक आता है उसके गिरेबान को पकड़ के खींचता है, ओए 10 मेरा पासपोर्ट किथे। मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के बच्चे बिल्कुल आप, मैं आपके अल्फाज जो चीजें आपने कहा वो बिल्कुल आप भी ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल मैंने ना, आपने कहा ना वो क्यों से जानी बंद कर दी। अब देखिए पहले मेरे साथ पतलू का इस तरह का ताल्लुक नहीं था, मेरा उसका ताल्लुक रजब के साथ हो गया। आप मेरे कहते हैं ना, मैन इज द नोन बाय द कीप्स हिज कंपनी, इस तरह को है कि बंदा अपनी सोसाइटी से पहचाना जाता है, ठीक है। इसके वो आप मानते हैं ना, बिल्कुल, कि महफिल का रूप बंदे के सर पे चढ़ के बोलता है, बिल्कुल ऐसे। अब मैं इनको ना समझाता रहता हूँ, अच्छी अच्छी बातें करता रहता हूँ इनके साथ ना, तो अब इनकी जिंदगी में चेंज आ रहा है, ठीक है। उनको पता लग गया कि ऐसा बंदा जो बिल्कुल जो है ना खालस बात करता है, किसी से नहीं चमकता, बिल्कुल, तो ये बंदा जो है ना हमारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कभी इनके साथ ऐसी बदतमीजी भी नहीं की। अभी आपके सामने रिहान भाई के साथ मेरी बात है, रिहान मलिक के साथ, जी जी, उसके बाद पतलू के भाई छोटे काशिफ से मेरी बात हो गई, मैं बात कर, आपको अंदाजा तो हो ही गया, तो मेरा एतमाद करते हैं यार, मेरे लिए यही काफी है कि सब मेरी इज्जत करते हैं, और मेरी कोशिश यही है कि आपस में लड़े ना, ये चीज नौजवान को ना बताएं। आपके लिए रिहान साहब भी काबिल इज्जत है और आपके लिए वो मिस्टर पतलू सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, सारे मेरी करते हैं। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि ये अब मेरे साथ जो उनका ताल्लुक बना हुआ ना, आप देखिए उनकी ज़िंदगी में चेंज आया, क्योंकि मैंने फौरी तौर पे ना, मुझे कोई कंप्लेंट आनी थी, मैं छोटे भाई अमन को कह देना, तो अब उनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। और ये इतना बड़ा उन्होंने जुर्म नहीं कर लिया कि आप उन्हें मुआशरे से धुतकार दें, गलती थी, इसकी वो इंशाल्लाह अपनी सलाह कर लें। चलें ठीक है। अच्छा आखिर में सर कोई अपनी ज़िंदगी के कैसा अंडरवर्ल्ड की दुनिया का वाक़या में सुना दें जो हम अपनी पॉडकास्ट में ऐड कर लें। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का जो है ना, ये अंडरवर्ल्ड जो है ना, लोगों को ये नहीं पता कि अंडरवर्ल्ड होता क्या है। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ये बता दें अंडरवर्ल्ड क्या होता है। अंडरवर्ल्ड के लोग जो होते हैं ना, ये आप और मैं नहीं होते, क्योंकि हम ऑन एयर कैमरे के आगे हम बैठे हैं ना, हम कैमरे को फेस करते हैं। अंडरवर्ल्ड का मतलब तो ये होता है जो अंडरग्राउंड हो, बिल्कुल, जो सामने ना आए। ये असल में माफियाज वो होते हैं, ये ब्लैक जो है ना, मनी रखने वाले लोग, ज़ख़ीरा अंदोज, शालमी के ताजर, 2 नंबर सुपारी बनाने वाले, क्रीमें बनाने वाले, इन लोगों ने अपनी शादी ब्याह पर हमें बुला के ना
हमारे टिकटॉक बनाने होता है, रैंप पे वॉक करवानी होती है, पीछे जिंगल वाला हम लगाना होता है, लोगों को और जिनसे ये 2 नंबर काम के पैसे लेने होते हैं ना, उनके ऊपर प्रेशर डालना होता है। ठीक है। असल में ये वो माफिया होता है जिसको अंडरवर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है। बदनाम आप और मैं होते हैं। बच्चों को ये चाहिए कि ये बच्चे जो है ना इस सोसाइटी से, ठीक है, क्राइम की दुनिया से दूर रहें। क्रिमिनल लोग इतनी नीच सोच के मालिक होते हैं ना, उनको कोई गर्ज नहीं आपकी कितनी बहनें शादीशुदा हैं, कितनी गैर शादीशुदा बिल्कुल हैं, ऐसे। उन्होंने आपको इस्तेमाल करना और वो कर लेते हैं। तो बच्चे जो है ना, इनको चाहिए कि जितनी देर तक इनकी अकल अपनी काम ना करना शुरू कर दे, ये अंडरवर्ल्ड से अवॉइड है। चलिए ठीक है। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद थे, कुछ हमारी आर्ग्यू भी हुई किसी बात पर, लेकिन मुझे इनका जो मौक़िफ़ है, जो इनके एनालिसिस हैं, बहुत पसंद आए कि उन्होंने एक चीज़ों को अलग करके जैसे कि बताया, रेहान तारिक एक अपनी दुनिया का बंदा है, मिस्टर पतलू, और फिर उसके बाद तीफी बट के मामले से और इस जो कि लड़ाई के मामले से उन्होंने जो कि डीपली जो है डिस्कशन तो नहीं की, लेकिन उन्होंने बताया कि मामला कैसे हुआ और ये खबर जो है वो कैसे सामने और आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। इसके साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें डेली पॉइंट।